देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने पहले ही कहा था कि गरिमा मैम मेरी क्लाइंट है और मैं उनके यहाँ सिर्फ काम करने गई थी। आज मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने घर का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आप ही हैं। फिर भी कुछ कहना है आपको? शिव, तुम्हारी मीना मामी ने मेरी मामी के साथ मिलकर ये ड्रामा किया है। किरण आंटी, आपने क्या कहा था उस दिन कि मेरी मामी ने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, लेकिन आपकी फैमिली में भी कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ किसी पे उंगली उठाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी सच्चाई साबित करने आई थी, जो मैंने कर दिया। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, उसमें साढ़े भांजे का ना बिल्कुल हाथ नहीं होए। होली का मौका देख के ना उसने साढ़े शिव पुत्र को भांग पिला दी थी और भांग शिव को चढ़ गई। और हाँ, एक और बात, आप सब जानते हैं कि होली के दिन मैंने शिव को भांग नहीं पिलाई थी। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे जो मैंने नहीं, मेरी मामी ने आपको ब्लैकमेल करके आपसे लिया था। शानी, मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू शिव। मम्मी जी, आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? This is ridiculous. मम्मी, फैमिली में ऐसे डिफरेंसेस चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे अपनी फैमिली को बदनाम करना ये गलत है। और क्यों भरा है आपके मन में इतना जहर? हाँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये कर सकते हो। मीना भाभी, एक गल दसो, ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे जो आप मेरे बच्चे से इतनी नफरत करती हैं? ईशानी ने भले ही आपको गलत साबित किया है, लेकिन तमाचा उसने हमारे पूरे खानदान पर मारा है। आपकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब सबने अपनी आंखों से काले चश्मे उतार के फेंक दिए जी। सबको मीना ही गलत नजर आ रही है। ननन जी, तब आप कहाँ गई थी जब आपके इस शिव पुत्र ने भरे खाने में मुझसे हाथ जुड़वा के ना उस चोरी से माफी मंगवाई थी? तब किसी को ख्याल नहीं आया कि मामी की भी कोई इज्जत है। रणदीप पुत्र जी, तुसी तो वही थे ना, तब आपने कुछ नहीं कहा। सबको बस अपनी बेइज्जती नजर आ रही है। देखो जानू जी, ये सारे चुप है, चुप एकदम। दिमाग खराब हो गया तेरा? ओए, तू एक तो गलती करती है, ऊपर से बहाने बना रही है। तो आज तेरे को अपनी बीवी कहने में भी शर्म आ रही है मेरे को। वो ऐसे कौन करता है? वो अपने पुत्र के साथ, अपने शिव पुत्र के साथ। तूने ऐसी गलती की है कि तेरे को माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। ओए, अभी के अभी निकल यहाँ से। मैं तो कहता हूँ आज के बाद ना मामा जी शक्ल मत दिखाना। चलो जानू जी, क्या कर रहे हो? तुझे छोड़ो। बस, जितनी बेइज्जती होनी थी आज हो गई है।
छोड़ो आप भाभी को। भूपी छोड़ना। छोड़ो। मीना जी, हर्ष पुत्र, हाँ मीना ने ना बहुत बड़ी गलती की है यार, तू माफ कर दे उसको। पुत्र तू मैनू भी माफ कर दे यार। मामा जी बस प्लीज आप ऐसा मत करिए। आज जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब हम सब इसे भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भाई 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 आगे बढ़ेंगे? रियली? आप इतनी आसानी से चीजें कैसे भूल सकते हो? हमारी वजह से ईशानी को जो सहना पड़ा उसका क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोला गया उसका क्या? और ईशानी की जो बदनामी हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सब ने गलत किया है उसके साथ। नफरत है मैनू सबसे। आज उस ईशानी की वजह से मेरे जानू जी ने मैनू थप्पड़ मारा है। एक बारी अनिकेत आ जाए इस घर में तो तेरी सच्चाई के सारे समंदर सुखा देने मैंने। और इस थप्पड़ का बदला गिन गिन के लेगी तुझसे ये मीना। ईशान, तेरी जिंदगी अगर मैंने जन्नत न बना दी ना, मेरा नाम भी मीना नहीं। ईशु, क्या हुआ वहाँ? बता दिया ना तूने सबको सच? हाँ ताई, बता दिया। उनको यकीन हुआ? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस ये सोच के खुश हूँ कि मैंने अपनी सच्चाई साबित करके ना वादा पूरा कर दिया। ईशु, मुझे पूजा ने सब कुछ बता दिया है। मुझे खुशी है कि तूने बड़े दिलेरी के साथ अपने झूठ का सामना करके सच साबित कर दिया। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि हमारे अपने लोगों ने तेरा नाम बदनाम किया। रचना की तो मैंने खबर ले ली है अच्छे तरीके से। तेरी मामी उसके मायके से वापस आएंगी तो उसकी भी खबर लूंगा। लेकिन बेटा एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। माना कि वो वीडियो किसी और ने बनाया, लेकिन इशू उस वीडियो में जो दिख रहा है वो तो सच है ना। अपने बाबा को सब सच बता। क्या रिश्ता है तेरा उस शिव दुबर के साथ? पापा, मैं मानती हूँ, थोड़े वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। जैसे वो वीडियो में दिख रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। पापा, वो वीडियो गलत तरीके से दिखाया गया है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे कारण आपको बहुत कुछ सहना पड़ा बाबा। शु बेटा, प्यार करना ये बुरी बात नहीं है, वो कोई गलती नहीं है। अरे वो तो दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव होता है। सच्चा प्यार तो सिर्फ किस्मत वालों के ही नसीब में होता है बेटा। एक बात कभी मत भूलना, अपनी मर्यादा का मान रखना। शिव, ईशानी जब बोल रही थी ना, तो मैंने तेरी आंखों में वो दर्द देख लिया था। देख शिव, वो वीडियो जैसे भी बना, लेकिन थे तो तुम दोनों साथ में ना। तेरे दिल में अब भी ईशानी के लिए कुछ है क्या? है ना माँ, अफसोस है, रिग्रेट है। वो तो मुझे भी है। मैं तुम्हें वो कसम याद दिलाने आई हूं
जो तूने मेरे सर पर हाथ रख के खाई थी। तू अपनी माँ को खुश देखना चाहता है ना, तो एक वादा कर अपनी माँ से, ईशानी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। देख शिव, माँ बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। वो परिवार हमारे लिए, तेरे लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। बोलना शिव, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? माँ मुझे ना ये सही गलत की बात है सब खोखली लगती है। अगर ईशानी का परिवार सही नहीं है तो हमने जो उसके साथ किया, उसकी बहन के साथ किया, क्या हम सही हैं? अगर उसकी मामी गलत है तो मेरी मीना मामी भी गलत है, और बिना कुछ जाने उन्हें सपोर्ट करने के लिए हम सब गलत हैं। फिर किस राइट से, किस हक से हम उन्हें जज कर सकते हैं? माँ, आप जानते हो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन माँ, मुझे ईशानी से मिलना होगा, उसे बताना होगा कि मैं उससे लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। ईशु, तूने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। अब तो खाना खा ले। ईशु, अगर तू खाना नहीं खाएगी ना तो मैं तुझे जबरदस्ती खिलाऊंगी। ये ले। ईशु, हेलो, ठीक है। क्या हुआ ईशु? क्या कहा शिव ने? वो मुझसे मिलना चाहता है, अकेले में। अकेले? पर क्यों? उसने कुछ कहा कि वो तुझसे अकेले क्यों मिलना चाहता है? कहाँ मिलना चाहता है? अपने होटल के रेस्टोरेंट में बुलाया है। ईशु, ईशु, हो सकता है कि सच जानने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो तुझसे मिलके तुझे प्रपोज करना चाहता हो। मैं तो पापा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ईशु, मुझे हमेशा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वैसे कब जाना है तुझे? आज रात को।
What will you have? क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, बस इतना बता दो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? ईशानी, एक्चुअली सबको सब कुछ पता है, थैंक्स टू यू। एंड जो भी हुआ हमारे बीच, हमारी फैमिलीज के बीच, सही नहीं हुआ। ईशानी, कई बार हाँ और ना के बीच की सच्चाई समझना मुश्किल होता है। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की, लेकिन एनीवे, मैंने तुम्हें यहां माफी मांगने के लिए बुलाया है। आई एम सो सॉरी ईशानी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मेरी फैमिली ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मां कहती है तुम्हारी फैमिली मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे के लिए सही नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता मैं प्यार के लिए बना हूं। इनफैक्ट मुझे लगता है मैं किसी भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं हूं। कोशिश करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं सबको खुश रखने की, सबको जोड़ के रखने की, फिर भी सब बिखर जाता है। इसलिए ईशानी, अगर मैंने कभी तुम्हें फील करा है कि मैं तुमसे तो I'm sorry. I feel बेटर होगा कि हम कभी ना मिले। हम कभी एक दूसरे के सामने ना आए। That would be good. शिव, तुमसे बस एक बात पूछनी है। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए तो भी कोई फीलिंग नहीं थी, या मैं ही गलत सोचती रही? नहीं, मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। जाने दो ईशानी। मैंने तुम्हें रोका ही कब था शिव? दर्द सा दिल में क्यों उठ रहा है, इसकी शायद तू ही वजह है। सोचा न था मैंने ऐसा भी होगा, दी मुझको ये किस बात की सजा है। ये इश्क नहीं था तो फिर और क्या था, जो भी था हम उससे दूर चले। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले हमको तोड़ चले।